नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। इसके पहले की वीडियोस में हमने काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़े थे। उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम रस संप्रदाय पढ़ने वाले हैं, जिसमें रस निष्पत्ति, साधारणीकरण वगैरह पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो है आस्वाद, मतलब आस्वादन करना। तो रसते आस्वाद्यते इति रसः। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। तो भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। अब भरत मुनि के अनुसार यही जो है वो रिपीट किया हुआ यहाँ पे कि भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसका यहाँ पे ये पंक्ति है, श्लोक है। आगे चलेंगे। तो संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले है धनंजय। तो धनंजय के द्वारा जो रस की परिभाषा दी गई है वो ये है। तो इसका मतलब डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, भारी भरकम संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ही समझा दे रहे हैं कि जब स्थायी भाव, जैसे कि मन का जो स्थायी भाव होता है, जैसे कि प्रेम, क्रोध, भय, ये सब होते हैं, वो विभाव, अनुभाव और सात्विक भावों के सहयोग से प्रकट होकर मन में आनंद का जो उत्पत्ति करते हैं, आनंद उत्पन्न करते हैं, तब वही भाव क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अगर और आसान शब्द में समझे तो जब किसी भाव, जैसे कि प्रेम हो गया, वीरता हो गया, करुणा हो गया, भय हो गया, इन सब को कविता, नाटक या कला के माध्यम से इस तरह दिखाया जाए कि दर्शक उसे अनुभव करें और आनंद महसूस करें, वही रस कहलाता है। आगे है जो अभिनव गुप्त द्वारा दिया गया जो रस की परिभाषा है वो है। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो है कि रस कोई वस्तु नहीं है, बल्कि केवल अनुभूति है जो दर्शक या पाठक के मन में उत्पन्न होता है। आसान भाषा में समझे तो रस का अस्तित्व नहीं, बल्कि हमारे मन में अनुभव के रूप में होता है। जब हम किसी रचना से प्रभावित होते हैं तो मन में जो भाव जो जागता है वही रस होता है। आगे है मम्मट। तो मम्मट के द्वारा दिया गया ये रस की परिभाषा है। तो उसको हम उसका मतलब समझते हैं कि जब स्थायी भाव, विभाव आदि के माध्यम से जो व्यक्त होता है तो उसको रस बोलते हैं। जैसे कवि या कलाकार अपने भावों को जैसे अभिनय, संकेत, ये सब के माध्यम से प्रकट करता है, और जब ये भाव दर्शक के हृदय में जीवंत हो उठते हैं तब उससे रस उत्पन्न होता है। आप इन पंक्तियों को किसी इधर जो पंक्ति दी हुई, इधर किसी ये मम्मट से रिलेट करके याद रख सकते हैं, तब आपको याद हो। जैसे व्यक्ता से रिलेट कर लीजिए या स्थायी भाव से रिलेट कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, पंक्ति को याद करने में ये सहायता मिलेगी। आगे जो है वो विश्वनाथ द्वारा दी गई जो रस की परिभाषा है वो है, उसको देखते हैं। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो है कि जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर प्रकट होता है, मतलब स्थायी भाव जो है वो विभाव, अनुभव और संचारी भाव से मिलकर प्रकट होता है, तो वह रस का रूप धारण कर लेता है। जैसे किसी भाव का जब उचित कारण, क्रिया, प्रतिक्रिया और सहायक भावों से सजाया जाता है तो वह रस बन जाता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। हम आगे चलेंगे। तो भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। संपूर्ण रस का स्रोत क्या है? तो भाव है। और भरत मुनि के अनुसार नाटक आदि में वाणी, व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाले व्यापार ही भाव है। तो यहाँ पे संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है, वो इसी विचार को पुष्टि कर रहा है। उच्यते बांगंग सतोपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावः।
इसका मतलब ऊपर में दिया हुआ है कि नाटक आदि में वाणी व्यापार अंग संचालन तथा सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाले जो भाव व्यापार है वही भाव है। आगे रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रस के 4 अवयव हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। आगे चलते हैं। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 33 संचारी भाव है, 8 स्थायी भाव है एवं शेष 8 क्या है, सात्विक भाव है। तो टोटल भावों की संख्या 49 है, जिसमें 33 संचारी भाव है, 8 स्थायी भाव है और 8 जो है वो सात्विक भाव है भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में। तो रस के 4 अवयव हम ऊपर में देखें, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो विभाव के भी फिर 2 जो है भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। इसी प्रकार जो सात्विक है उनके जो हैं 8 भेद हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। उसी तरह स्थायी भाव के यहाँ पे 8 अवयव हैं, और जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। यहाँ पे रस अवयवों के प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया गया, जैसे विभाव का क्या अर्थ है, आलंबन का क्या अर्थ है, ये सब समझाया गया है। तो वो देखेंगे विभाव का क्या अर्थ है। तो सामाजिक के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। जिस कारणों से जो अर्थ होता है, अर्थ की प्रतीति होती है, वो जो मूल कारण होता है वही विभाव होता है। आगे है आलंबन। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, यानी कि अगर कोई नायिका है और उसको देखकर नायक के मन में कोई जो है वो रस उत्पन्न हो रहा है या कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे जो नायिका है वो क्या है, आलंबन है। उद्दीपन जो होता है वो रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टादि तथा देश काल की स्थितियां उद्दीपन कहलाती है। मतलब भाव को और जो है वो बढ़ाने, उद्दीप्त करने वाली जो आलंबन की चेष्टादि, यानी कि जो नायिका की कोई मुस्कुराहट है या कोई इशारा है या उस टाइम देश काल की जो स्थितियां हैं, जो प्रकृति वगैरह है, जैसे सुनसान है या जो नदी बह रही है, ठीक है, सूनापन है वातावरण में, तो वो सब क्या है, भाव को और उद्दीप्त करते हैं। आगे अनुभाव है। जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। मतलब जो हम भाव महसूस करते हैं वो जब प्रकाशित होता है बाहर हमारे मुख पे, तो उसको क्या कहते हैं, ये भाव के सूचक होते हैं और ये भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले जो होते हैं वो कार्य होते हैं। आगे संचारी है। तो जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्थायी भाव की पुष्टि करने के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत ये आविर्भूत व तिरोहित, मतलब कभी आता जाता रहता है, वो भाव जो है वो संचारी भाव कहलाते हैं। आगे है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे ना छिपाया जा सके, वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है, जिसको हम छिपा नहीं सकते। स्थायी भाव जो नेचुरल होते हैं। आगे भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो वो 8 मानी है, ये याद रखना है। तो भरत मुनि यानी कि यहाँ तक जो माना हुआ है उद्भट से पहले तक, जैसे कि श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, इन सब रसों को मिलाकर संख्या जो है वो 8 मानी है। तो भरत मुनि
जो रस के प्रतिष्ठापक हैं वो हैं भरत मुनि। श्रृंगार रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि है। और स्थायी भाव क्या है, तो रति है। हास्य रस के जो प्रतिष्ठापक हैं वो भरत मुनि है और स्थायी भाव हास है। करुण रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि है और इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। रौद्र रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि है, इसका जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। वीर रस के भरत मुनि है और स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस के भी भरत मुनि है और स्थायी भाव भय है। भरत मुनि विभत्स रस के भी प्रतिष्ठापक हैं और स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। भरत मुनि अद्भुत रस के भी प्रतिष्ठापक है और स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। आगे एक उद्भट है, तो उद्भट जो है वो शांत रस के प्रतिष्ठापक है और शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निवेद है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ जो है वो वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक है और स्थायी भाव वत्सलता है। रूप गोस्वामी जो है वो भक्ति रस के प्रतिष्ठापक है और स्थायी भाव है ईश्वर विषय करती। रुद्रट है वो प्रयान रस के प्रतिष्ठापक है और स्थायी भाव प्रयान का क्या है, स्नेह है। आगे चलेंगे। तो अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार 8 है और अभिनव गुप्त के अनुसार 9 है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्याभिचार भाव कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किया है, जैसे सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। तो 33 संचारी भावों को यही विरोध अवरोध की दृष्टि से जो 4 भेद किए हैं उसके अंतर्गत रखे हैं 33 संचारी भावों को। जैसे सुखात्मक के अंतर्गत जो शुक्ल जी ने रखा है वो है गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता और धैर्य जैसे संचारी भावों को। दुखात्मक के अंतर्गत उन्होंने लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण और व्याधि को रखा। उभयात्मक के अंतर्गत रखा है आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न चित्त की चंचलता। और उदासीन के अंतर्गत रखा है वितर्क, मति, श्रम, निद्रा और विबोध को। संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। किन्होंने किया है, तो भानुदत्त ने किया है छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख। और हिंदी में किन्होंने किया है, तो देव ने किया है। संस्कृत में भानुदत्त ने किया है और हिंदी में देव ने किया है। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभव का भेद माना है। वाचिक, आंगिक और सात्विक को माना है। तो किसको नहीं माना है, आहार्य को नहीं माना है। ठीक है, तो भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण हम आगे देखेंगे। जैसे रस है, फिर उनके स्थायी भाव दिए गए हैं, फिर उनका रंग या वर्ण दिया गया है और देवता दिए गए हैं। तो इसको एक बार देखते हुए चलेंगे तेजी से। जिसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति है और वर्ण इसके लिए श्याम वर्ण को लिया जाता है और देवता इन कामदेव विष्णु को माना जाता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास है और वर्ण या रंग जो है वो श्वेत वर्ण है और देवता शिवगण है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। रंग या वर्ण जो है वो कपोत वर्ण है और देवता यम को माना जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रंग या वर्ण जो है वो हेम वर्ण है और देवता महेंद्र है। रौद्र रस का क्रोध है और क्रोध का जो रंग है वो लाल है और देवता रुद्र को माना जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और रंग जो माना जाता है वो कृष्ण वर्ण माना जाता है और देवता काल को माना जाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रंग जो है वो पीत वर्ण और देवता गंधर्व। विभत्स रस का जुगुप्सा स्थायी भाव है और नील वर्ण इसका वर्ण है और देवता महाकाल को माना जाता है। शांत रस इसके स्थायी भाव निर्वेद या शम और रंग जो है वो धवल वर्ण है और देवता जो है वो लक्ष्मी नारायण है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है, तो पीछे निवेद लिखा हुआ था, उसको ध्यान दीजिएगा कि शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है और इसके प्रतिष्ठापक कौन है, तो उद्भट है। आगे चलेंगे। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण
रसराज भी कहा जाता है। किसको रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। और इसकी मुख्यतः दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग यानी कि विप्रलंब श्रृंगार। तो वियोग के निम्न भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलंब। ये वियोग या विप्रलंब के चार भेद हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास या करुण विप्रलंब। और वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया गया है। वियोग के अंतर्गत कितने काम दशाएं आते हैं? तो 10 हैं, अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता और मरण। वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर वीर रस के 4 भेद हैं। निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित रसों को मूल रस या प्रकृति रस स्वीकार किया है। तो भवभूति है वो मूल रस करुण रस को मानते हैं। भोजराज जो है वो श्रृंगार रस को मानते हैं। नारायण पंडित आश्चर्य रस को मानते हैं। रूप गोस्वामी मधुर रस को मूल रस मानते हैं। अभिनव गुप्त शांत रस को मानते हैं। यहाँ आचार्य दिए गए हैं और रसों में मूल रस किनको ये मानते हैं ये दिया गया है। तो यहाँ पे श्लोक भी इसी से जुड़ा हुआ दिया गया है। जैसे भवभूति है वो करुण रस को मानते हैं, तो एक को रसा करुणा एवं इस तरह भोज राज जो है वो श्रृंगार रस को मानते हैं, तो श्रृंगार में रसनाद रसमाम नामा। इस तरह नारायण पंडित का आश्चर्य रस के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आश्चर्य है और यहाँ पे चमत्कार जो है वो पंक्ति में दिख रहा है। इससे आप लिंक करके याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे। तो रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने निष्पत्ति छुपा हुआ है, निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने किया है सबसे सर्वप्रथम, तो भरत मुनि ने किया है। अब जो भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों ने रस सूत्र में आए संयोग और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संयोग और निष्पत्ति का लेकर संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक व दार्शनिक जो आधार है वो निम्न है। तो ये भरत मुनि के रस सूत्र में जो ये संयोग और निष्पत्ति शब्द आए हुए हैं, इसके अर्थ को लेकर विद्वानों में जो है वो मतभेद रहा है। तो सबसे पहले जो है वो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है वो है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और दार्शनिक मत जो है इनका मीमांसा दर्शन है। तो उत्पत्तिवाद को हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि उत्पत्तिवाद क्या कहता है कि जब नायक नायिका के मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वही रस होता है और बाकी पात्र तो केवल उसका प्रदर्शन करते हैं। तो दर्शक अभिनय देखकर रस का आनंद लेते हैं, लेकिन रस का मूल स्रोत जो है वो नायक का हृदय है। तो इसके कारण इसे रस की उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद में जो ये रस का मूल स्रोत जो होता है वो नायक को स्वीकार किया गया है, जो नायक होते हैं उनको। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद क्या है? तो ये है कि दर्शक जो है वो अभिनय देखकर रस का आनंद तो लेते हैं, लेकिन रस का जो मूल स्रोत है वो किसमें? नायक का हृदय में माना गया है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद में। आगे श्री शंकुक है, इनका जो है वो अनुमितिवाद सिद्धांत है और दार्शनिक मत वो न्याय दर्शन है। तो अनुमितिवाद क्या कहता है ये हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। अनुमितिवाद के अनुसार रस का अनुभव और उसकी अनुभूति अनुमान के माध्यम से होती है, ठीक है, ना कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव से। मतलब अनुमान के माध्यम से हम रस की अनुभूति करते हैं। आगे भट्टनायक है, भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो भुक्ति या भोगवाद है और दार्शनिक मत जो है वो सांख्य दर्शन है। तो भुक्ति या भोगवाद क्या होता है कि रस की अनुभूति ना तो कलाकार या फिर अनुकार्य, जो कलाकार को ही अनुकार्य भी बोलते हैं, नट वगैरह भी बोलते हैं, में होती है और ना ही स्थायी भावों में होती है, बल्कि रस का वास्तविक भोग केवल दर्शक करता है, जिसको सामाजिक या सहृदय भी बोलते हैं। ये भुक्तिवाद या भोगवाद कहता है। आगे है अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है और दार्शनिक मत जो है वो शैव दर्शन है।
अभिव्यक्तिवाद क्या है, इसको थोड़ा-सा हम समझते हुए चलेंगे कि अभिव्यक्तिवाद के माध्यम से ये अभिव्यक्तिवाद में रस की अनुभूति को वास्तविक और जो है वो सार्वभौमिक माना गया है, ठीक है? जो दर्शक और समाज दोनों तक पहुँचता है, मतलब समाज के संदर्भ में सार्वभौमिक माना गया है। आगे चलेंगे। तो भरत मुनि के रस सूत्र में आये संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत यहाँ पे दिया गया है। जैसे संयोग का अर्थ कोई क्या समझा है या फिर निष्पत्ति का अर्थ क्या समझा है और रस की अवस्थिति किसमें माना है। तो भट्ट लोलट है सबसे पहले। इन्होंने संयोग का अर्थ जो है वो संबंध से माना है कि उत्पाद्य उत्पादक का संबंध या फिर कार्य कारण का संबंध वगैरह। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति माना है और रस की अवस्थिति अनुकार यानी कि क्या है, नायक है। जैसे कि राम को हम ले सकते हैं। श्री शंकुक ने जो संयोग का अर्थ माना है वो अनुमाप्य अनुमापक माना है और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है यानी अनुमान वाला। और रस की अवस्थिति किसमें होती है, तो अनुकर्ता यानी कि नट में होता है। और भट्ट नायक जो है वो संयोग का अर्थ भोजक से लेते हैं और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति लेते हैं और जो रस की अवस्थिति है वो प्रेक्षक यानी कि दर्शक में मान्य है। अभिनव गुप्त है वो संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक मानते हैं। निष्पत्ति जो है वो निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति मानते हैं और रस की अवस्थिति सामाजिक या सहृदय में मानते हैं। और आगे हम देखेंगे कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्ट नायक ने कहा है। ब्रह्मानंद सहोदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विश्वनाथ के द्वारा जो जो पंक्ति यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें रस को ब्रह्मानंद सहोदर है वो भट्टनायक ने कहा था और इनके पंक्ति में जो ब्रह्म स्वाद सहोदर लिखा हुआ है। इसे आप थोड़ा सा अलग करके इसको याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों का एक ही जैसा है इसलिए। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है वो हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे कि रस का उद्गम जो होता है वो उत्कर्ष से होता है और उसमें स्व प्रकाश आनंद और चिंतन की वृत्ति होती है। इसलिए रस जो है वो क्या है, ब्रह्मानंद का सहोदर यानी कि भाई के समान कहा गया है। और रस का स्वाद ऐसा है जो सामान्य लौकिक सुख से परे होता है और आश्चर्यचकित करने वाला होता है। रस का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने अनुभव में लीन हो जाता है और उसी में स्वरूपभूत आनंद का अनुभव करता है। तो रस का स्वाद कैसा होता है, वो सामान्य लौकिक सुख से परे होता है और आश्चर्यचकित करने वाला होता है। और रस का अनुभव करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, अपने अनुभव में लीन हो जाता है। और रस का उद्गम जो होता है उत्कर्ष से होता है, उसमें स्व प्रकाश आनंद और चिंतन की वृत्ति होती है, इसलिए रस जो है वो ब्रह्मानंद का सहोदर कहा गया है। इस पंक्ति का अर्थ है। आगे चलेंगे। आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। तो भरत ने जो रस सूत्र की व्याख्या की थी उसके जो रस सूत्र दिया था भरत मुनि ने, तो उसके जो प्रथम व्याख्याता है वो आचार्य भट्ट लोलट है। आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। तो चित्र तुरंग न्याय क्या होता है कि जैसे किसी चित्र में घोड़े को देखकर हम समझ लेते हैं कि घोड़ा क्या दौड़ रहा है, वैसे ही रंगमंच पर कलाकार के अभिनय को देखकर दर्शक जो है वो असली पात्र के भावों का अनुमान लगा लेते हैं और रस का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये चित्र तुरंग न्याय है। चित्र के माध्यम से जैसे घोड़े को हम समझ लेते हैं कि दौड़ रहा है, उसी प्रकार से जब हम रंगमंच पे कलाकार को अभिनय करते हुए देखते हैं तो हम जो असली जो पात्र होते हैं उनके भावों तक अनुमान के माध्यम से जुड़ पाते हैं। तो अनुमान के माध्यम से, ठीक है। आगे साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की है। और भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाएं या व्यापार माने हैं, जैसे अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो अभिधा जो है वो काव्यार्थ की प्रतीति और भावकत्व मतलब साधारणीकरण और भोजकत्व में रस का भोग होता है। आगे
आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है, जैसे कि आचार्य हैं और साधारणीकरण के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो भट्टनायक ने कहा कि विभाववादी का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने कहा कि सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ ने कहा कि विभाववादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। अपने पराये से मुक्त होना साधारणीकरण है विश्वनाथ के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल बोले कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास बोले हैं कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आगे आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। मधुमती की भूमिका किसने? तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित रसों में विरोधी रस, तो विरोधी रस यानी कि जहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहां पे जो उनके विरोधी रस है वो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। विरोधी रस का यही मतलब है। जैसे श्रृंगार रस है, उनके विरोधी रस है करुणा, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस। हास्य रस के विरोधी रस है भयानक और करुण, और करुण रस के विरोधी रस है वो हास्य और श्रृंगार है। रौद्र रस के विरोधी रस है वो हास्य, श्रृंगार और भयानक रस है। वीर रस के जो विरोधी रस है वो भयानक और शांत है, और भयानक रस के जो विरोधी रस है वो श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत है। शांत रस के जो विरोधी रस है वो वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक रस है। और विभत्स रस के जो है वो श्रृंगार रस विरोधी है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अलंकार परिचय और शब्दालंकार और उसके भेद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।